अब बिल्कुल आवाज नहीं करेगा कोई, ठीक है। बस सारा कंसंट्रेशन एक्सरसाइज पर देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 6E। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुल कितने सवाल हैं? 7 सवाल हैं। तो जिससे इसमें 1 2 3 तीसरा सवाल ये और चौथा सवाल ये, ठीक है। अगले पेज पे हैं, ठीक है। चलिए इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल देखें क्या है। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 7 दिया हुआ है और y बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही आसान है। एक सवाल हम समझाएंगे, बाकी अपने आप लगा सकते हो तुम लोग, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है x प्लस वाई। x प्लस वाई का मतलब है x और y को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? यहां पे लगाते हैं, ठीक है। पहला सवाल सबसे पहले कैसे x प्लस वाई लिख लीजिए, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करना होगा आपको? x के स्थान पर कितना लिखा बेटा? 7 लिखा है। तो x के स्थान पर 7 लिख देंगे, प्लस प्लस हो गया। और y के स्थान पर कितना लिखना हमको अब है? 3 लिखेंगे। y का मान 3 है तो 3 लिख दिया। इधर बराबर निशान लगा देंगे। 7 में 3 जोड़िए, कितना हो गया? यही आपका उत्तर हो गया। कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2x माइनस वाई। थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर नीचे बराबर लगा लेंगे। देखिए 2 उतार लेंगे ऐसे ही। अब बताओ बेटा 2 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है? नहीं, 2 और x के बीच में प्लस का। कहां पे दिख रहा प्लस है? कोई चिन्ह। देखिए 2 और x के बीच में कोई चिन्ह ही नहीं है। तो ये जो है आपका क्या है बेटा? ये आपका अचर है। और ये क्या है बेटा आपका? तो चर और अचर के बीच में संबंध क्या है? गुणे का संबंध है। यहां पर गुणे का निशान लगेगा। x का मान कितना बेटा? यहां पर 7 रख दिया। फिर बीच में माइनस लगा है, माइनस उतार लिया। y का मान कितना बेटा? 3 है, 3 उतार लिया, ठीक है। 2 का पढ़ा पढ़ो 7 बार, 2 सती -3। तो बताओ बेटा 14 में से 3 कितने बचेंगे? 11, ठीक है। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए क्या है। 3xy। अब ये बताओ सब लोग, 3 अचर है कि चर है? x और y क्या है? तो बताओ तीनों के बीच में कौन सा निशान है? गुणे का है, जोड़ का है, घटाने का है, भाग का? किसका निशान माना जाता है? गुणे का है। ये तीनों लोग आपस में गुणे के साथ जुड़े हैं। तो अब देखिए 3 की जगह 3 लिख लिया। x की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे? 7। तो पहले गुणे का निशान लगेगा तब x लिखा जाएगा। फिर गुणे का निशान। y कितना है? 3। चलो नीचे आ जाओ। अब गुणा कैसे करोगे बेटा? गुणा कैसे करेंगे? देखिए तरीका ये होता है, पहले 3 का पारा 7 बार पढ़ते हैं। 3 सते 21 आ गया। अब इस 21 का पारा पढ़ेंगे 3 बार, 63। 21 तिया। लेकिन 21 का पारा बहुत से लोगों को नहीं आता होगा। तो आप क्या करें? और भी तरीके हैं। आप क्या करें? गुणे में क्या होता है, आप क्या करें? 3 की गुणा पहले 3 से करें, कितना आएगा? 3 तिया 9। 6 कैसे हो जाएगा? जोड़ना है क्या? 3 तिया 9 आया आपके पास। बची कौन सी गिनती? 9 सती। आराम से। चौथा सवाल देखिए बेटा है 2x की घात 2, 2x स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया सवाल। 2 के स्थान पर 2 उतार लिया। अब देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है। ये संबंध है इनके बीच। x कितना है? 7। और 7 की घात कितनी है? हमने क्या किया? 2 के स्थान पर 2 लिख लिया। इनके बीच में चिन्ह गुणे का है, लिख लिया। x के स्थान पर 7 लिख दिया चूंकि दिया है, और 2 लगा दिया। अब क्या करोगे बेटा बताओ? 7 की घात 2। 7 की घात 2 का मतलब हुआ 7 गुणे 7। इस तरह से 7 दूनी 14 मत कर देना। 2 लगा हुआ है घात, इसका मतलब 7 2 बार गुणे में लिखा जाएगा। 7 सती कितने हो गए?
ये 49 हो जाएगा। अब 49 की गुणा किससे करोगे बेटा, क्या करोगे? चलो, दुनाम 18, दुचक्कू 8 है 9। बहुत बच्चे गुणा नहीं कर पा रहे हैं। 49 ऊपर लिख लो, 2 नीचे लिख लो। दुनाम 18, दुचक्कू 8, 9 आएगा 98 कि नहीं आएगा? तो सवाल नंबर दूसरा देखेंगे, यही लगा देंगे साइड में, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा क्या है? सही विकल्प छांटिए। यह सवाल है, यदि l बराबर 3 तो 2l की घात 3 का मान है। बताओ, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, ये वाला सही होगा, ये वाला सही, ये वाला सही, ये वाला सही। आपको 4 में से कोई उत्तर छांटना है। तो उत्तर छांटेंगे कैसे? पहले लगा ले तो सवाल लें, कैसे छांट लोगे? तुक्के में, है ना। चलो, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। क्या दिया बेटा? ए वाला पहला सवाल है। l बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। और किसका मान निकालना आपको? 21 लिखा है, 2l की घात 3। तो हमें निकालना है 2l की घात 3 का मान। देखो कैसे निकालोगे? 2 उतार लिया। अब बताओ, l और l जो है चर है, 2 जो है 2 वो क्या है? अचर है। तो दोनों के बीच चिन्ह कैसा बेटा है? गुणे का है ना। l का मान 3 l रख दो 3 की जगह पर और 3 लगा लो। अब देखो, 2 3 या 6 की घात कितनी हो गई? 3। और 6 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? 6 को कितनी बार गुणा में लिखा जाएगा? 3 बार। करो गुणा। 6 छंग 36 आया। 36 की गुणा किससे करनी बेटा आपको? अब जरा गुणा कर लो। 6 छंग 36, 6 3 18, 18 और 3 21, 216 आ गया। ऑप्शन सही है बेटा, ये वाला सही, 216 वाला। सवाल नंबर बी देखिए, यदि x बराबर 2, y बराबर 1 तो 5xy की घात 2 का मान। बहुत आसान है, इधर साइड में लगाए दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, सवाल नंबर बी है। देखिए, पहले आप लिखेंगे x बराबर, जैसा हम लिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही कॉपी पे उतरना चाहिए। x बराबर 2 दिया, y बराबर 1 दिया है। अब किसका मान निकालना है बेटा? 5xy की घात 2 का मान निकालना है। आप क्या करें, 5 की जगह 5 उतार लिया, x के स्थान पर बेटा गुणे निशान, x के स्थान पर 2 लिख देंगे, क्योंकि x का मान कितना दिया है? 2 दिया है। फिर गुणे का निशान। ये बातें कैसी हो रही पीछे? y का मान 1, फिर घात 2 लगा दी। बताओ बेटा, 5 की गुणा 2 से करो, 5 दूनी, और 10 की गुणा 1 से करो, 10 आएगा। और घात 2 ये से उतार लेंगे। 10 की घात 2, घात 2 का मतलब बहुत लोग 10 दूना 20 कर देते हैं। 10 की घात 2 का मतलब 10 को 2 बार गुणा करना है 10 ही से, ठीक है, इस तरह से। तो बताओ बेटा, 10 दशांश कितने आ जाएंगे? 100 आ गया, लगा देंगे। चलिए, अब सवाल नंबर 3 देखिए, यदि x बराबर 3, y बराबर 1, z बराबर 2 तो x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2, यही लगा देते हैं, कोई आसान है, यहीं पे लगा दे रहे हैं, देख लेना। x बराबर कितना दिया बेटा? y बराबर 1, और z बराबर कितना दिया है? x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2। देखा कुछ नहीं करना आपको। x का मान 3 है, प्लस y का मान कितना बेटा है? 1, z का मान कितना है? देखो इधर, x के स्थान पर 3 रख दिया, y के स्थान पर 1 रख दिया, z के स्थान पर 2 रख दिया। अब क्या करोगे? ब्रैकेट लगा लो, घात 2 लगा लो, घात 2 लगी, जोड़ लो, 3 1 4, 4 और 2, यहां गुणा नहीं करेंगे क्योंकि जोड़ है, जोड़ कर लिया। अब 6 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? 6 गुणे 6 2 बार, 6 छंग 36, ठीक है। ये वाला इसका ऑप्शन सही हो गया। सवाल को बता दें जल्दी से, बस एक अभ्यास खत्म हो रही। चलो, सवाल नंबर कौन सा बेटा है? तीसरा ना। देखिए, यदि x बराबर 4, y बराबर 3 तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, ये क्या बना हुआ है? एक आयत है। तो बताओ, 2x प्लस वाई, ये तुम्हारी लंबाई हो गई, ये क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। तो लंबाई 2x प्लस वाई में है और आपकी जो चौड़ाई है 3x माइनस वाई है। तो हम इस सवाल को कैसे लगे? यहां पर लगाएंगे सवाल को। सवाल नंबर 3, x बराबर 4 दिया है और y कितना दिया है? 3 दिया, ठीक है। तो लिख देंगे लंबाई बराबर कितनी बेटा है? 2x प्लस वाई है। तो अब मान रख दो 2,
गुणे x का मान 4 है और प्लस y का मान कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 2 चक्कू 8 और प्लस 3, तो कितना हो गया 8 3 11। ये 11 सेंटीमीटर तुम्हारी क्या आ गई बेटा, लंबाई आ गई। ठीक है, चलिए 4 लिखा है, y कितना लिखा है 3। तो अब बेटा हमें चौड़ाई भी तो ज्ञात करनी है। चौड़ाई कितनी है बताओ, यहां पर 3x माइनस वाई दी है, भाई चौड़ाई यही तो है। तो अब 3x कैसे निकालोगे, 3 गुणे x का मान 4 है हमारे पास, 4 रख दिया, माइनस y का मान 3 है। चलो 3 चक्कू 12 और माइनस 3, 12 में से 3 निकाल दो, कितने बचेंगे बेटा 9 सेंटीमीटर। कितना बचेगा, ठीक है। तो सवाल नंबर चौथा देखेंगे, सवाल नंबर 4 देखेंगे, a बराबर 4। तो सनचित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग दी हैं, एक दिए 2a + 1, एक दिए 3a - 1, एक दिए 3a + 1। तो हम क्या करेंगे, a बराबर 4 हर जगह रखते जाएंगे और इनकी भुजाएं आती जाएंगी। सवाल कैसे लगाएंगे, चौथा यहां पर लिख लेंगे, यही लगा देंगे a बराबर 4। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या है, एक है 3a - 1, तो 3a का मान 4 हो गया, -1 कितना आ जाएगा, ये 3 चक्कू 12 में से 1 गया, कितना 11। तो एक भुजा 11 सेंटीमीटर तुम्हारी आ गई, कौन वाली, ये 11 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, दूसरी भुजा लिख लेते हैं, a बराबर 4, इसको लगा लेते हैं 2a + 1 बराबर 2, a का मान 4 और प्लस 1, 2 की गुणा 2 चक्कू 8 हो गया, प्लस 1, तो ये 9 हो जाएगी। तो ये वाली भुजा आपकी 9 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगली है a बराबर 4 तो दिया ही है, इसको देख लेते हैं 3a + 1, 3a का मान है 4 + 1, तो 3 चक्कू 12 ये हो गया, प्लस 1, तो 12 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो ये कितनी भुजा